भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अभी आप साध्वी जी से, प्रभास मुनि जी से भगवान के कुछ बोल जो आत्मा को जगाने वाले, सन्मार्ग पर ले जाने वाले, लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाले आप सुन रहे थे। जानते हैं हमारा बस्तर थोड़ा सा भी खराब हो जाए, मैला हो जाए, कट फट जाए, तो फिर क्या तैयारी होती है? इसको धोवो, इसको सियो, नहीं तो दूसरा वस्त्र लाओ। हमारे शरीर में मैल लग जाए तो उसको साफ करने का प्रयास करें। हमारे शरीर में टूटन फुटन हो जाए, बीमारी आ जाए, तो एकदम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इनका तो इतना ध्यान रखा जाता है, लेकिन आत्मा जो इन इंद्रियों का विषय नहीं, हम आँखों से देख नहीं सकते। क्यों? उनके अंदर कोई रूप नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं है। नहीं दिखाई देने के कारण उसके ऊपर मैल लगती है, उसकी टूटन फूटन होती है, तो उसकी ओर इस आत्मा का ध्यान अपने आप से पूछें कितना जाता है। मलेरिया हो जाए, शरीर कांपने लग जाता है, तो मलेरिया की दवाई फटाफट ले लेते। टाइफाइड हो जाए, एकदम उपचार करेंगे। जो भी शारीरिक बीमारी है उसके लिए तो इतना ध्यान रखा जाता है, लेकिन आत्मा को क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आता है, राग द्वेष आते हैं,
वासनाएं जागृत होती हैं और इस आत्मा को परेशान करती है। इन बीमारियों के लिए क्या करते? इनका कोई इलाज पहले तो करते नहीं है, पता ही नहीं है करना क्या है। जो गुरुजन बताते हैं, जो सामायिक करते हैं, संवर करते हैं, जप करते हैं, नवकार मंत्र का, लोगस का और दूसरे अपने धर्म के पाठ हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये सारी धर्म क्रियाएं आत्मा की इन बीमारियों को मिटाने के उपचार है, साधन है। जब कोई शरीर में बीमारी आती है तो एकदम उसकी दवाई ले लेते हैं। ऐसे ही आत्मा के अंदर जब कोई विकार उभरता है उस समय क्या करते हैं? उस समय दवाई ले तो उसका उपचार हो जाएगा। नहीं लेते हैं तो वो बीमारी आगे से आगे बढ़ती जाती है। क्या उपचार है? यदि आज क्रोध आया तो सोचो नवकार मंत्र की 11 मालाएं पढ़ूंगा एक आसन में बैठ के। कितनी मालाएं? 11। कब? यदि क्रोध आया। और वैसा करना करेगा तो जागरूकता आएगी, नहीं करेगा तो कोई निकाल देख लेंगे। कहते कल नहीं, इतनी मालाएं किए बिना सोना नहीं है, नींद तंग कर रही है। फिर दूसरा उपचार है कल चौबिहारी उपवास करना। यदि इस संकल्प को पक्का रखोगे तो दोबारा क्रोध नहीं आएगा। आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा। इस बार तो 11 माले की ही, अगली बार 21 मालाएं। इस बार तो एक पोषद चौबिहारी उपवास, अगली बार 2। पता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं जब अच्छी फीस लगती है, इतना खर्चा होता है, फिर बीमार होते भी सोचता बीमार हो जा ना हो। जैसे कोई बच्चा घर में बीमार हो गया ना, कभी माँ आती है, बेटा क्या लेना है, दूध लाऊं, खिचड़ी बना के लाऊं, दलिया लेके आऊं। दादी आई है, कभी वो पूछ रही है, कभी दादू पूछ रहा है, कभी बापू पूछ रहा है। और बच्चा सोचने लगा बीमार होने के कितने फायदे हैं। बीमार होने के कितनी सेवा हो रही है, लेकिन कितनी देर होगी भला? समझ नहीं है ना। माँ बाप को समझ है, एक बार बीमारी आती है तो इतना लॉस हो जाता है। अब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार कहेंगे अपने खाने पीने में परहेज रखो, बार बार हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब आत्मा के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासनाएं, जे विकार आत्मा को परेशान करते हैं, आत्मा जागरूक है और उसके रूप में इस प्रकार प्रायश्चित करती है। तो जब बार बार होगा तो सोचेगा ऐसा करने से मेरे तो दूसरे काम कितने डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए अब मेरे को ऐसा नहीं करना। मानव कोई विकार पैदा करने का प्रयास भी करे तो वह सोचता है मुझे ऐसा काम नहीं करना। इससे क्या होता है, जैसे असावधानी से वस्त्र फट जाता है, असावधानी से दुर्घटना हो जाती है, नुकसान होता है। ऐसे आत्मा की असावधानी से क्या कितना नुकसान होता है। ऐसा विचार करके जब
आत्मा धर्म आराधना साधना के क्षेत्र में कदम रखता है तो उसके पाप कर्म नए बंधना रुकते हैं और पुराने बंधे हुए कटते हैं। और ये साधना निरंतर चलती रहे, जैसे कपड़े को धोने से कपड़ा साफ होता है, शरीर को साफ करने से शरीर साफ होता है, ऐसे आत्मा की सफाई करने से आत्मा की समाधि, आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाती है। कपड़ा तो 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में साफ हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा तो ऐसे साफ होने वाली नहीं है। जब जन्म जन्म की मैल है तो इसको साफ करने के लिए भी अनेक जन्मों की आवश्यकता है। जब जन्म जन्म में साधना चलेगी तो आत्मा आगे बढ़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं, हे आत्मा, आपको जो मनुष्य जन्म मिला है, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक शरीर में व्याधि पैदा नहीं होती, जब तक इंद्रियां क्षीण नहीं होती, तब तक धर्म आराधना कर लो। कर लिया तो ठीक, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। आगे मनुष्य जन्म किसके बल से मिलेगा? हमारा जे मनुष्य जन्म सफल हो, इसलिए जैसा भगवान ने कहा है उसके अनुसार संयम तप को प्रमुख स्थान देते हुए धर्म आराधना में जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। आपका समय हो गया, बाकी कल जैसे समय।